गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे क्लास 4 का फोर्थ चैप्टर दैट इज अल्टीट्यूड एंड मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। तो उसके पहले हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। अगर हमारा ये ट्रायंगल है, सपोज दिस इज एनी ट्रायंगल। ट्रायंगल को क्या कहते हैं हम? इट इज़ अ थ्री साइड की क्लोज फिगर जो होती है वो हमारा ट्रायंगल है। सपोज दिस ए बी सी आर ट्रायंगल। तो ट्रायंगल को हम कहते हैं दिस इज दी वर्टाइसेस। हाउ मेनी वर्टाइसेस टू दिस ट्रायंगल? इस ट्रायंगल को वर्टाइसेस होते हैं, कोई भी ट्रायंगल को वर्टाइसेस कितने होते हैं? 3 वर्टाइसेस और 3 साइड्स। तो इस वर्टाइसेस से अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर अगर हम एक सेगमेंट ड्रा करते हैं, वो सेगमेंट कैसे ड्रा करते हैं? वो विद द हेल्प ऑफ हम सेट स्क्वायर से, इसे हम कहते हैं सेट स्क्वायर। तो ये यहाँ पे हम रखने के बाद इस तरह रखना कि ये नीचे में इस लाइन के ऊपर लाइन आनी चाहिए और ये पॉइंट इसके ऊपर आ जाएगा। देख लीजिए, ये लाइन के ऊपर लाइन आना चाहिए और ये पॉइंट यहाँ से अगर हम एक ऐसी लाइन ड्रा करते हैं कि जो बेस पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। वो कैसे 90 डिग्री अभी मेज़र करना है वो मैं आपको बता दूँ। ये आपका डी है, ये जो पॉइंट है बराबर ध्यान से देखिए, ये पॉइंट इस पॉइंट के ऊपर आना चाहिए और ये जो नीचे की लाइन है इस लाइन के ऊपर आनी चाहिए। तो देखिए, तो यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये जो एंगल है वो एंगल यहाँ से गिनो या लेफ़्ट साइड या राइट साइड से, तो वो 90 डिग्री आ रहा है। अगर वर्टेक्स के ऊपर से एक सेगमेंट ऐसी ड्रा करते हैं ऑन दी बेस ऑफ अ ट्रायंगल कि वो अगर 90 डिग्री लेता है तो हम इसे कहते हैं दिस इज आवर अल्टीट्यूड। दिस इज आवर अल्टीट्यूड। तो ट्रायंगल को ऐसी अल्टीट्यूड हम कितने निकाल सकते हैं? तो ट्रायंगल को ऐसी 3 अल्टीट्यूड निकाल सकते हैं। अगर सेट स्क्वायर ये इस साइड पर अगर रखा और यहाँ से हम निकालेंगे तो इस तरह की हमें एक लाइन मिलेगी विच इज परपेंडिकुलर टू AC। सपोज दिस इज P एंड दिस इज Q। तो ये BQ इसको परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। यहाँ पे भी 90 डिग्री का। देखो, ये लाइन के ऊपर लाइन आ गई और ये पॉइंट के ऊपर पॉइंट, तो ये जो है इस तरह से थोड़ा सा कम ज़्यादा आ गया अभी, तो ये भी 90 डिग्री का एंगल आ जाता है। और तीसरी जो साइड से वर्टेक्स है C, ये C से हम परपेंडिकुलर निकालेंगे किसके ऊपर? AB के ऊपर। तो इस तरह से आपको एक थर्ड लाइन मिल जाएंगी विच इज पासिस थ्रू दिस पॉइंट CR। तो इस तरह हम ट्रायंगल को 3 अल्टीट्यूड निकाल सकते हैं। ये भी हमारा अल्टीट्यूड है और ये भी हमारा अल्टीट्यूड है। और ये तो हो गया, कौन सा बचा है? ये दिस इज ऑल्सो अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। तो अल्टीट्यूड किसे कहते हैं कि अगर ट्रायंगल को कोई भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर हम निकालते हैं तो उसे हम अल्टीट्यूड कहते हैं। ओके, इसके पहले हमने देखा था कि अगर ये लाइन है, इफ दिस इज अ लाइन PQ और इस लाइन को सपोज दिस पॉइंट A से अगर हमें परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर निकालने के बहुत से टाइप्स है, लेकिन हम सेट स्क्वायर के हेल्प से इस तरह से निकाल सकते हैं। ये जो है नीचे की साइड इस लाइन के ऊपर आनी चाहिए और ये पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए। देखिए, इस तरह से अरेंजमेंट आपको करना है। लाइन इस सेट स्क्वायर के बॉटम की इसमें आनी चाहिए बराबर पैरेलल नहीं उसके ऊपर, और ये पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए। अगर यहाँ से हम इस तरह से लाइन खींचते हैं तो ये आपका यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। चेक कीजिए विद द हेल्प ऑफ D। ये देखिए
ये एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल आया, यहाँ से गिनो या इधर से गिनो, कहीं से भी गिनो तो ये 90 डिग्री का एंगल आपको दिखेगा। तो ये जो है इस तरह से हम एक लाइन को परपेंडिकुलर निकालते। उसी तरह से अब ये सपोज लाइन ना होते हुए अगर ये आपका ट्रायंगल है, सपोज ये आपका ट्रायंगल है, दैट इज ए पी एंड दिस इज ए क्यू। अगर ये इस तरह का ट्रायंगल है तो अब हम क्या कहेंगे कि ये जो परपेंडिकुलर है, सपोज दिस इज ए पी क्यू, सपोज दिस इज ए बी, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दिस ए बी इज परपेंडिकुलर, ए बी परपेंडिकुलर किसके ऊपर, क्यू क्यू के ऊपर, देन वी कॉल्ड एज दिस इज ए बी इज अ अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। तो ऐसे हम अल्टीट्यूड कितने निकाल सकते हैं, 3 अल्टीट्यूड निकाल सकते हैं। कितने अल्टीट्यूड निकाल सकते हैं, 3। ये हम फिर से देखेंगे कि हाउ टू ड्रॉ अल्टीट्यूड। जिस तरह से हम लाइन के बाहर से पॉइंट से, लाइन के बाहर के पॉइंट से परपेंडिकुलर निकालते हैं, उसी तरह ट्रायंगल के वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड्स को परपेंडिकुलर निकालना है। तो उस परपेंडिकुलर को हम कहते हैं अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। यहाँ हो गया अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल ऑन बेस BC, ऑन बेस BC। अल्टीट्यूड मीन्स ट्रायंगल की हाइट भी हम ले सकते हैं, उसे हाइट भी कह सकते हैं। हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो आज हम चालू करेंगे अल्टीट्यूड ऑफ अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। तो उसकी डेफिनेशन क्या है वो पहले देख लीजिए। और परपेंडिकुलर, दी परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर को हम इस तरह शॉर्टकट में भी लिखते हैं, परपेंडिकुलर सेगमेंट, परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम, कहाँ से निकालना है, ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल की कोई भी एक वर्टेक्स से निकाला हुआ परपेंडिकुलर किस पे निकालना है, ऑन दी साइड अपोजिट, ऑन दी साइड अपोजिट टू इट is called an altitude of a triangle। डेफिनेशन ध्यान में है आपके। अब देखिए एक मैं यहाँ पे ट्रायंगल निकालता हूँ, ट्रायंगल ABC। आपको डायग्राम पेंसिल से निकालना है, आपको डायग्राम पेंसिल से निकालना है। यहाँ पे आपको अच्छे से दिखनी चाहिए, इसलिए मैं वो पेन से ड्रॉ करता हूँ। जब आपको परफेक्शन आ जाएगा तब आप भी पेन से ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज ट्रायंगल ABC। अब हम A से BC के ऊपर, A वर्टेक्स से हमारा, A वर्टेक्स से हम BC के ऊपर क्या निकालेंगे, परपेंडिकुलर। कैसे निकालना है ध्यान दीजिए, ये सेट स्क्वायर की हेल्प से आपको ये सेट स्क्वायर इस तरह अरेंज करना है आपको कि ये बॉटम में ये लाइन आ जाएंगी और ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। इसको पहले अच्छे से एडजस्ट करना, उसके बाद ही लाइन निकालना है। ओके, दिख रहा आपको, यहाँ से ये लाइन निकालेंगे, पूरी नीचे तक लाना है। तो ये हो गया आपका, सपोज दिस इज AP और ये है आपकी परपेंडिकुलर साइन। एक बार फिर से चेक कर लो कि 90 आया कि नहीं। परपेंडिकुलर मीन्स जिसका मेजर 90 डिग्री होता है उसको हम परपेंडिकुलर, जिस एंगल का मेजर, देखिए दिस इज परफेक्ट, यहाँ पे पॉइंट आ गया, ये देखिए, और ये 90 डिग्री आ गया, तो दिस इज परपेंडिकुलर। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इन ट्रायंगल ABC दिस सेगमेंट AP इज एन अल्टीट्यूड, किसके ऊपर है, ऑन दी बेस BC, जो बेस है उसके ऊपर अल्टीट्यूड है। तो
ये अल्टीट्यूड कैसे निकाला हमने, आपको ध्यान में आया। इसी तरह हम कितने अल्टीट्यूड निकाल सकते हैं ट्रायंगल को, 3 अल्टीट्यूड। एक एक्टिविटी करेंगे, ड्रॉ एनी ट्रायंगल PQR and draw its altitude, ऑल अल्टीट्यूड निकालना है। कितने, तीनों। एक कोई भी ट्रायंगल हम लेंगे, किसी भी मेजर का लेंगे। आपको फिर से मैं बता रहा हूँ कैसे निकालना है। ये इस तरह का मैंने एक ट्रायंगल ले लिया। नाम कौन सा लेना है, यहाँ पे क्या दिया है देखिए, दिस इज PQR। नाम देते वक्त थोड़ा सा वर्टेक्स से थोड़ा सा बाजू में लिखना है, चिपक के नहीं लिखना है, थोड़ी सी स्पेस रखना है। अब इसका क्या निकालेंगे, अल्टीट्यूड। तो देखो ये सेट स्क्वायर के हेल्प से निकालेंगे। ये नीचे की लाइन इसके ऊपर आ गई, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स के ऊपर वर्टेक्स आ गया। ओके, ड्रॉ द लाइन, इसको टच कर देना। ये हो गया एक अल्टीट्यूड, सपोज दिस इज PA। दूसरा R से निकालेंगे, R पॉइंट से अल्टीट्यूड निकालना है। तो इस तरह से हम इसको अरेंज करेंगे। देखिए दिख रहा आपको, जल्दबाजी नहीं करना है निकालने को। ये आ गए लाइन के ऊपर आई लाइन, और पॉइंट एडजस्ट करना है। ये पॉइंट भी आ गया, इसको यहाँ से निकालेंगे। ये थोड़ा नीचे में कर होने के लिए वजह से आपको ये बाद में इस तरह से जॉइन कर लेना है स्ट्रेट। हाँ, तिरछा नहीं जाना चाहिए किसी भी हालत में। ओके, ये हो गया RB। ओके, एंड थर्ड कहाँ से आएगा, अभी कौन से वर्टेक्स से आएगा, Q से आएगा। Q के ऊपर हमने रख दिया, लाइन के ऊपर लाइन आ गई। ओके, यहाँ से निकालना है आपको इसको। ओके, दिस परपेंडिकुलर हियर, ये परपेंडिकुलर यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर यहाँ पे, दिस इज BQ QC। ओके, तो आपके ध्यान में आऊँगा कि ऑल दिस अल्टीट्यूड, कितने अल्टीट्यूड निकले यहाँ पे, 3 अल्टीट्यूड्स, और तीनों अल्टीट्यूड एक ही पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज ऑर्थो सेंटर। ये जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं दैट इज योर ऑर्थो सेंटर। तो फिर ऑर्थो सेंटर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, कौन से लिखना है हमें, ऑर्थो सेंटर। क्या हो जाएंगे, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसेस किसका कॉन्करेंस, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल is called as ऑर्थोसेंटर। जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, कॉन्करेंस मीन्स एक जगह मिलना, कॉन्करेंस मीन्स एक जगह मिलना। तो ऐसा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस किसका, अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते ईच अदर, उसको हम कहते हैं ऑर्थोसेंटर। एंड इट इज डिनोटेड बाय विच लेटर, बाय लेटर O। यहाँ तक ध्यान में आपको। व्हाट इज अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड मीन्स अ परपेंडिकुलर सेगमेंट। अल्टीट्यूड किसके कहते हैं हम, अ परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम दी, कहाँ से ड्रॉन किया, वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल
to its opposite base is called as altitude. To its opposite base is called as altitude. और orthocenter means the point of concurrences of altitude of a triangle is called as the orthocenter of the triangle. अब हमें एक एक्टिविटी ऐसी करना है कि एक ट्रायंगल निकालना है, राइट एंगल ट्रायंगल, और उसकी पोजीशन देखना है ऑर्थो सेंटर की कहाँ कहाँ पे आएगी. ठीक है. ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल एंड ड्रॉ ऑल इट्स अल्टीट्यूड, राइट द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसेस. सेकंड, एक करके देखते हैं हम. ठीक है, एक एक्टिविटी लेते हैं. कौन सी एक्टिविटी है? हाँ बोलो. ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल. कैसे निकालना मैं बताता आपको. ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल. किसे कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल? जिस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री होता है उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं. एंड ड्रॉ ऑल इट्स अल्टीट्यूड. उसके सभी अल्टीट्यूड्स आपको निकालना है. और राइट पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस. ओके. किस तरह से निकालेंगे देखिए. राइट एंगल ट्रायंगल कैसे निकालना है? तो सबसे पहले एक बेस निकाल लेते हैं. एनी बेस. सपोज दिस इज बेस और ए पॉइंट ले लिया हमने. कौन सा पॉइंट है ये? बी. इसे ले लिया हमने सी. ये पॉइंट, वेयर इज माय डी? ये पॉइंट बी से एक 90 डिग्री का एंगल निकाल लेंगे. देखो ये बी के ऊपर पॉइंट आ गया डी का. ये नीचे के लाइन के ऊपर नीचे की लाइन आ गई. इधर से गिनेंगे 90 डिग्री यहाँ पे आ गया. वहाँ तक लंबा लेना ही चाहिए, ऐसी नहीं है. आप छोटा भी ले सकते हो. ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है, मैं यहाँ से ले लेता हूँ. ओके. और आई जॉइंट दिस. ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल. एक्टिविटी मेरी देख देख के आपको करना है. ओके. एक बार देख लीजिए 90 का दिखता है कि नहीं. तो ओके, दिस इज परफेक्ट 90 डिग्री. दिस इज योर ए. अब अल्टीट्यूड मीन्स क्या बताया था? आगे के वर्टेक्स से परपेंडिकुलर निकालना है. तो ये यहाँ से इस परपेंडिकुलर यहीं पे आएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर भी यहीं पे आएगा. यानी ये ए से परपेंडिकुलर ए बी परपेंडिकुलर बी सी है और बी सी परपेंडिकुलर ए बी है. तो ये दोनों पॉइंट यहीं पे आएगा. अब हमें सिर्फ ये देखना है कि ये ए सी बी से परपेंडिकुलर निकालना है. तो ये इस तरह से आएगा. अगर हमने सोचा कि ये हमारा ये पहला परपेंडिकुलर है. ओके. ये यहाँ से निकाला हुआ परपेंडिकुलर हमारा ये है और ये सी से निकाला हुआ परपेंडिकुलर हमारा ये है. तो अब बचता है मुझे तीनों परपेंडिकुलर कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं? तीनों परपेंडिकुलर आपके इस बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं. तो हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे? व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल? व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल? The location of the ortho center is the vertex of the right angle. Is the vertex of the right angle. तो यहाँ पे हम लोकेशन क्या लिख सकेंगे? दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. दी ऑर्थो सेंटर. ऑर्थो सेंटर मीन्स पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ अल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज दी, कौन सा ऑर्थो सेंटर है? वर्टेक्स ऑफ दी राइट एंगल.
जो राइट एंगल का वर्टेक्स है वही आपका ऑर्थो सेंटर है इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ध्यान में आ रहा? इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल जो आपका 90 डिग्री का वर्टेक्स है वही आपका ऑर्थो सेंटर आएगा। ओके, अब एक एक्टिविटी आपको करना है, मैं करके बताता हूँ, घर में प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट एक्टिविटी, क्या करना है? ड्रॉ एन ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। एक ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल आपको ड्रॉ करना है। इन्हीं कोई भी कैसी भी ले सकते हो। ड्रॉ एन ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। किसे कहते हैं ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल? जिस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है, जिस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है उसे हम कहते हैं ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। एंड ड्रॉ ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल एंड ऑल इट्स अल्टीट्यूड्स। हमें आगे पूछा है डू दे इंटरसेक्ट ईच अदर, डू दे इंटरसेक्ट्स ईच अदर, वो एक ईच अदर को इंटरसेक्ट करते हैं क्या? ओके, हम निकाल के देखते हैं किस तरह से निकालेंगे। फिर से एक कोई भी ट्रायंगल निकालेंगे। सपोज दिस इज द बेस ऑफ ट्रायंगल बी सी, और ऑब्टूस निकालना है तो ये इस तरह हो जाता है परपेंडिकुलर। ये थोड़ा सा इधर बेंड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका ऑब्टूस ट्रायंगल। ये हो जाएगा आपका ऑब्टूस ट्रायंगल। जॉइंट दिस, ये हो गया आपका ट्रायंगल ए बी सी इन विच दिस मेजर ऑफ एंगल बी इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, देयरफॉर इट इज एन ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। अब ये तीनों के परपेंडिकुलर निकालना है, तो ये ए से जो परपेंडिकुलर आएगा वो बी सी को आउटसाइड में आएगा, तो इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं इस तरह से। ओके, तो देखिए ए से जो वर्टेक्स ए से यहाँ पे परपेंडिकुलर आएगा, ये देखिए बाहर में आएगा, इसको हमने एक्सटेंड किया है, इसको हमने एक्सटेंड किया है इधर। ओके, और ये आएगा आपका इस तरह से, इसको नीचे तक इंटरसेक्ट करना है और आगे भी लेके जा सकते हो आप, ऐसी कुछ नहीं है। ठीक है, फिर बी से भी आपको परपेंडिकुलर निकालना है, तो बी से परपेंडिकुलर इस तरह से आएगा। तो परपेंडिकुलर निकालना है इसका मतलब ये नहीं कि वो बेस तक ही निकालना है, वो परपेंडिकुलर लाइन है जो इस तरह से बड़ी रह सकती है, ये ध्यान में रखना है आपको। ये इस इधर के साइड में मैंने इसको बढ़ाया, ठीक है, इसको बढ़ाया तो इसको भी बढ़ाना पड़ेगा और बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ी छोटी होगी, आप ज़्यादा बड़ा करना। ठीक है, ये भी बड़ी हो जाएंगी। ओके, अब कहाँ से निकालना है? सी से। अब ये सी से निकालना है तो ये परपेंडिकुलर आना चाहिए इसको। ठीक है, तो ये लाइन भी है, ये लाइन के ऊपर लाइन आ गई देखो, और ये पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ से हमें निकालना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, तो जिसको अब हम बढ़ा देंगे। तो आपके ध्यान में अगर आ रहा होगा तो ये देखो, इसके तीनों परपेंडिकुलर इस तरह से आए, ये एक बैक में लिया, ये इधर आया, ये इधर आया, ये यहाँ पे 90 डिग्री है, ये यहाँ पे 90 डिग्री है, और इसका जो निकाला हमने
तो ये इसको बढ़ाना पड़ता है यहाँ पे, जो हमने बढ़ाया नहीं, आप बढ़ा भी सकते हो इस तरह से। तो ये यहाँ पे 90 डिग्री, ये तीनों एल्टीट्यूड आउटसाइड द ट्रायंगल इंटरसेक्ट हुए, लेकिन एक जगह इंटरसेक्ट हुए। तो व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ फॉर जो लोकेशन ऑफ द ऑर्थो सेंटर, क्या कंक्लूजन है हमारा, कहाँ पे आया ऑर्थो सेंटर? द ऑर्थो सेंटर ऑफ एन ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल इज इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। द ऑर्थो सेंटर ऑफ ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल, जो ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल है उसका ऑर्थो सेंटर इज इन दी, कहाँ पे आया वो, एक्सटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल, एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। एक्सटीरियर मीन्स ट्रायंगल के बाहर में आया, एक्सटीरियर मीन्स ट्रायंगल के बाहर में। तो दिस इज इम्पोर्टेंट, ये ऑब्टूस ट्रायंगल में बाहर आए। और यहाँ पे हमने देखा था कि राइट एंगल में कहाँ आया, इज इन दी वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल। अब थर्ड एक्टिविटी है सिमिलर, एक्टिविटी नंबर थर्ड, ये आपको करके देखना है एक्टिविटी पूरा और निकालना है ऑर्थो सेंटर। ड्रॉ एन एक्यूट एंगल, अब हमें क्या निकालना है, ड्रॉ एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, एक नाम दिया है यहाँ पे, एंड ऑल इट्स अल्टीट्यूड, उसके तीनों अल्टीट्यूड भी निकालना है। हमें ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व द लोकेशन ऑफ द ऑर्थो सेंटर, जो ऑर्थो सेंटर है उसका लोकेशन हमें ऑब्जर्व करना है। तो उसी तरह करेंगे हम, एक एनी राइट एंगल ट्रायंगल निकालेंगे, इसके पहले हमने किया है, राइट एंगल ट्रायंगल ने एनी ट्रायंगल निकालेंगे। एनी ट्रायंगल मीन्स जिसका एक्यूट एंगल, ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल ट्रायंगल मीन्स ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। सपोज दिस इज ए बी सी, और तीनों के क्या निकालना है, अभी हमें तीनों के अल्टीट्यूड्स निकालना है। तो पहला अल्टीट्यूड देखो, बार बार देखो, वही कर रहे हैं हम। ये यहाँ पे पैरेलल है, इसके ऊपर आया ये वर्टेक्स, ओके, इसको यहाँ पे आगे तक लेके जाओ। फिर ये बी से देखो, बी से यहाँ पे निकालना है, ऐसे नहीं लगता होगा तो इस तरह भी लगा सकते हैं आप, ठीक है, इस साइड में भी लेके लगा सकते हो, बी तक लेके जाना है। ये थोड़ा सा छोटा हो गया, हाथ से नहीं करना आपको। और सी से अगर लिया हमने, ये बराबर नहीं है ट्रायंगल, एक और लेंगे हम, ये आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आएंगी। एक यहाँ पे ले लेते हैं, थोड़ा सा देखो, अभी परफेक्ट आ जाएगा। कोई भी ट्रायंगल लेना है, मैंने इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया है। इक्विलैटरल ट्रायंगल मीन्स ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये 6 होगी, ये भी 6 होगी और ये भी 6 होगी। ये है ट्रायंगल आपका, सपोज ए बी सी। तो इसके अल्टीट्यूड सब हम निकालेंगे। तो ये आ गया फर्स्ट वाला, ये देख लीजिए, ये यहाँ पे पैरेलल है, इसके ऊपर आ गया।
और ए से वर्टेक्स आएगा यहाँ पे, इसको बढ़ा लेना नीचे तक। ये सपोज ए पी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, बी से आएगा इस लाइन को यहाँ पे, ओके, इससे आगे तक बढ़ा लेना है आपको। दिस इज क्यू, बी क्यू, और यहाँ पे आएगा आपका इस तरह, यहाँ से भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, आपको जिससे सूट होगा उस तरह। सी पे पॉइंट रख दिया हमने, नीचे की लाइन मैच हो गई है। तो आपके ध्यान में आऊँगा ये जो है पी क्यू आर ले लेते हैं। ऑल दीज आर इंटरसेक्ट हियर, वेयर, हियर, दैट इज योर ओ। ये जो ओ है दिस इज दी ऑर्थो सेंटर। तो यहाँ से हमारा क्या कंक्लूजन निकलेगा कि इन द ऑर्थो सेंटर ऑफ एन एक्यूट एंगल, यहाँ लिख लेता मैं, दी ऑर्थो सेंटर ऑफ एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल का ऑर्थो सेंटर कहाँ पे है, ऑफ एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल इज इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। ये कहाँ पे है, इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। तो हमने यहाँ 3 पॉइंट देखे। एक, अगर ट्रायंगल एक्यूट एंगल होता है तो उसका ऑर्थो सेंटर इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल आता है। सेकंड था हमारा, अगर ट्रायंगल ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल होता है तो उसका ऑर्थो सेंटर एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल आता है। और अगर एंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो उसका ऑर्थो सेंटर वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल पे आता है, जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके ऊपर आता है। ओके, तो यहाँ हमने कंप्लीट किया हमारा अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। चैप्टर बहुत छोटा है, सिंपल चैप्टर है। देयर आर ओनली 2 टॉपिक्स, अल्टीट्यूड एंड मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। तो कल हम देखेंगे व्हाट इज मीडियन एंड हाउ टू ड्रॉ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल एंड प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेट 4.1, प्रैक्टिस सेट 4.1। ओके, थोड़ा सा 1 मिनट यहाँ देख लीजिए। अगर ये ट्रायंगल है, ओके, और ये यहाँ से इस तरह से एक अनदर ट्रायंगल निकाल लेते हैं हम। सपोज दिस इज ट्रायंगल ए बी सी, दिख रहा है आपको, और ये बी सी की ये मिड पॉइंट है, ये एम है मिड पॉइंट। तो ये हमने ज्वाइन किया, ठीक है, लेकिन ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहा। 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, जब हम ए से इसके ऊपर परपेंडिकुलर निकालेंगे लाइक दिस। ये देखो ये लाइन आ गई यहाँ पे, यहाँ से, तो इस तरह से जो आएगा ये 90 डिग्री है, ए एन। तो आपको ध्यान में रखना है दिस ए एन इज अल्टीट्यूड। ए एन क्या हो गया, अल्टीट्यूड। ए एन क्या हो गया, अल्टीट्यूड। और दिस ए एम जो है वो है आपकी मीडियन, वो जो है आपकी मीडियन। तो मीडियन क्या होती है, ट्रायंगल के एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड्स को डिवाइड करती है, अपोजिट साइड्स को इक्वली डिवाइड करते हैं, या अपोजिट साइड का मिड पॉइंट एंड वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल, वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ अ ट्रायंगल, उसको ज्वाइन करने की लाइन है, वो है हमारी मीडियन। और अल्टीट्यूड क्या होता है, वर्टेक्स से अपोजिट साइड के ऊपर निकाला हुआ परपेंडिकुलर। अल्टीट्यूड क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर होता है। ओके, दैट इज हाइट ऑफ अ ट्रायंगल इज अल्टीट्यूड। तो कल हम मीडियन देखेंगे। आपको आज जितना हुआ है उसकी प्रैक्टिस करना है और आपके कॉपी में लिखना है। ओके, थैंक यू, गुड बाय।